अब बताओ, दोबारा जन्म लेना है कि नहीं? तो सबसे पहले तो इन चोरों से सावधान हो जाओ जो तुम्हें घेरे बैठे हैं। कौन है वो चोर, बताओ, जोर से बोलो। वो चोर नहीं है। कहां से नहीं मिलेगा दोबारा जन्म? फिर आओगे इन्हीं चोरों के घरों में, फिर जन्म लेना पड़ेगा, इन्हीं के आना पड़ेगा। कुछ भी बन के, चाहे बिल्ला। आजकल तो बच्चे नहीं करते, संतान नहीं चाहिए, कुत्ते बिल्ली चाहिए इनको आजकल। आपने देखा होगा, ये हो रही कोई बहुत बड़ा मॉडर्न शहर नहीं है, कस्बा ही तो है। इस कस्बा में भी एक आध घर ऐसे मिल रहे होंगे जो कुत्ते घुमा रहे होंगे, है कि नहीं? बोलो, किस किस के घर में कुत्ता? हमारे ब्रज में कई कुत्ता मारे, वो कुत्ता, कुत्ता पा रहे वो कुत्ता। बताओ तुम्हारे शहर में कितने कुत्ता, कितने कुत्ता हैं तुम्हारे शहर में? बताओ। अरे मतलब सिर्फ कुत्ता ही कितने, वो पूछ रहा हूं, पालने वाले नहीं पूछ रहा। हम गौ पालने वाले लोग कितने बुरे दिन आ गए, वो कुत्ते पालने लगे साहब। माँ बाप की पूजा कहां से होगी? जब कुत्ते पालेंगे तो बुद्धि भी कुत्तों जैसी हो जाएगी। वो तो लड़ते हैं, पालते कहां हैं? गौ के स्वभाव में और कुत्ते के स्वभाव में अंतर है। गौ सबको दूध देती है और कुत्ता सबसे लड़ता है। गौ पालोगे तो सबसे प्रेम करोगे, कुत्ता पालोगे तो अपने माँ बाप से भी लड़ोगे। अब बताओ किसको पालना चाहिए? जोर से। पर हैं तो कुत्ते घरों में। कुछ और समझ रहे थे तुम, वो नहीं कह रहे। भरत जी महाराज के इस उपदेश को सुनकर रहुगण पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मैं धन्य हो गया कि आज आप जैसे संत का मुझे आशीर्वचन मिला और ये ज्ञान मिला। मैं ये जानना चाहता हूं, आप जैसी दशा, आप जैसी स्थिति और आप जैसा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो अब सुने बच्चे, ये बात बता रहा था आप सबको। आजकल लोग किताबों से ज्ञान लेते हैं, आजकल लोग यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, यही होता है ना? आजकल तो सब गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, आजकल तो सब यूट्यूब से लेते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, यूट्यूब का ज्ञान, गूगल का ज्ञान, इन पेंटियरों का ज्ञान क्या मेरे जीवन में परिवर्तन कर रहा है? आप नॉलेज तो कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं होगा, यह ज्ञान प्रभावी नहीं होगा। स्वयं भरत जी महाराज ने कहा था कि भागवत में लिखा है, यह ज्ञान तप करने से नहीं मिलेगा, ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलेगा। तो ये कब मिलेगा? बोले जब साधु संतों की चरणों की सेवा करोगे और उनके चरणों की रज जब तुम्हारे सर पे गिरेगी, तभी तुमको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ये गति प्राप्त हो सकती है। जब ये मैं बात पढ़ रहा था, मुझे अचानक से याद आया कि आजकल के लोग सुन तो बहुत रहे हैं, पर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन में सेवा कार्य है ही नहीं, संतों का सानिध्य है ही नहीं। हम तो संतों के साथ भी आजकल सिर्फ सेल्फी लेने, अभी कुंभ में गए, ले सेल्फी, दे सेल्फी, दे सेल्फी, ले सेल्फी, भाग सेल्फी, भाग गई सेल्फी, सिर्फ सेल्फी सेल्फी चल रहा था। अभी भी चले जाओ, मैं जब यहां से निकलता हूं तो सबसे, महाराज जी एक सेल्फी हो जाए। अरे भाई, ये सेल्फी तो मुझसे भी बड़ा महाराज, जो मैं तो मैं हूं ही नहीं महाराज, जो छोटा सा आदमी, चिया भरा आदमी, जैसे तुम्हारे यहाँ गेहूं का दाना होता है वैसा, उससे भी छोटा मैं। लेकिन जब कोई बड़े बड़े महाराज आएंगे तो मेरा फोटो डिलीट करोगे, दूसरे का लगा लोगे। फोटो मत खींचो, विचार खींचो।